बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आज हम जो है स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और स्टोरेज डिवाइस के कुछ पार्ट्स के नाम बताएंगे। हम पूछेंगे सभी से स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया गया है। डेटा क्या होता है? डेटा के माने हिंदी में होता है आंकड़े। आंकड़े क्या? जो ये हम पेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसमें जो लिखते हैं और पढ़ते हैं, जो सेव करने के बाद जो डेटा हमारा होता है वो हार्ड डिस्क में जाता है। इसकी जो डिवाइस स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क में। ऐसे सीडी होती है, हम लोग जो फिल्में गाने जो हमारे होते हैं तो स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं, सीडी हमारी हो गई। ऐसे पेन ड्राइव होती है, जो गाने फिल्में या मेरे वॉलपेपर मेरे फ़ोटो को पेन ड्राइव में रखते हैं। यानी वो समस्त वस्तुएं जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव आदि पार्ट लगे होते हैं। आप लोग को देखिए सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है और सीडी और डीवीडी में अंतर क्या होता है। क्योंकि सीडी भी उसी समान गोल आकृति की होती है और डीवीडी भी उसी समान गोल आकृति की होती है, पर सीडी की जो क्षमता होती है यानी सेव करने की ताकत वो होती है 700 MB होती है, पर डीवीडी की क्षमता 4 GB 700 MB होती है। दोनों में फर्क क्या कह रहे हैं कि जो सीडी जो होती है उसमें 700 MB भर का ही वजन स्टोर किया जा सकता है। हालांकि मेरे वॉलपेपर हमने बहुत सारे अपने मोबाइल से खींच लिए, अपने फ़ोटो खींच लिए हैं, तो वो 700 MB भर का ही सीडी हमको उसमें स्टोर कर पाएगा। MB देखिए, GB जो होता है बस 4 GB 700 MB यानी 5 गुना ढेर लगभग डीवीडी में भरता है। देखिए साइज़ वही होता है, लेकिन डीवीडी में कैपेसिटी बहुत होती है। ऐसे ही एक होता है MP9, MP3 ये 17 GB तक की आती है, डीवीडी कहलाती है। उसके अंदर डेटा इसकी भी लगभग 8-10 गुना एक्स्ट्रा डेटा आ जाता है। हार्ड डिस्क तो आप जानते हैं कि 10 GB 20 GB 80 GB 100 GB 1 TB से बोलते हैं, 1 TB 2 TB बहुत सारी इसमें हार्ड डिस्क होती है और इसके अंदर बहुत डेटा स्टोर किया जाता है। पेन ड्राइव की भी 16 GB 32 GB 8 GB ये सब होती है। ये इसकी स्टोरेज डिवाइसें हो गए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि जिस तरीके से हम लोग बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अगर हम लोगों से कहा जाता है कि हमें आलू 1 किलो लाइए, तो आलू 1 किलो खरीद लेते हैं। आपको शायद पता हो, हम पूछ रहे हैं सिमरन से कि आलू जो 1 किलो लेते हैं 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो के अगर लेते हैं आधा किलो तो लेते हैं 500 ग्राम। अच्छा, यहीं पर चलिए, अगर लेते हैं आधा किलो तो 500 ग्राम होता है। आप बोल नहीं पाए, आगे बढ़ना में होते हैं। अगर ये काम मेरा नहीं है तो आप ग्राम समझाएं, लेकिन आपको आना चाहिए। तो आधा किलो 500 ग्राम, पाव पर इसको लफ्ज़ कहते हैं, 1 कप 250 ग्राम 250 ग्राम। तो अगर हमने गाने मांगा तो 1 किलो गाने चाहिए तो कह नहीं पाएंगे सर। अगर दूध लेते हैं 1 लीटर दूध खोलते हैं इसका, उसमें भी 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर होता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ गाने का चाहते हैं तो गाने हम कितने, अगर चाहे 1 किलो गाने चाहिए, हम बोले जा रहे 1 किलो गाने चाहिए, तो हम गाने कैसे निकालेंगे? तराजू रखेंगे, आधा किलो MP3 गाने डाला, आधा किलो वॉलपेपर डाल दिया उसके अंदर, आधा किलो हमने वीडियो साउंड तो तोल भी नहीं पाएंगे उसके अंदर। और फसल का बाट या 1 kg का बाट रखेंगे तो पता में नहीं आ रहा होगा उसके अंदर। इसे कैसे नापेंगे? नापने की इकाई क्या है? इसमें होता है KB, MB, GB, TB, इसकी लैंग्वेज है KB, MB, GB, TB। इसमें जो इकाई जो आज नापने की होती है वो GB बराबर 1 GB बराबर 1 किलो। कि 1 GB बराबर 1 किलो। आधा किलो बराबर 512 MB बराबर, तो सही बोल रहे हैं MB, क्योंकि MB नीचे होता है, GB ऊंचा होता है।
512 MB बराबर आधा किलो, 256 उसका आधा कर लिया, 250 ग्राम हो गया। ये हम ऐसे बोल रहे हैं, अगर 250 ग्राम के यूज़ में क्या रहेगा, इस पर MB GB TB में यूज़ किया जाएगा। ये हम समझाने के तौर पर मापन की इकाइयाँ करते हैं, ठीक है ना। एसिलीटर्स को नापते हैं, लिक्विड पदार्थों को, एंड ठोस पदार्थों को ये किलोस नापते हैं, सोना वगैरह तोला में नापते हैं, मोहर बालू करवा में नापते हैं, फ्रूट्स वगैरह दर्जन में नापते हैं, और किलो में भी नापते हैं उसको। तो ये मापन इकाइयाँ हम टैली में पढ़ाते हैं, इकाइयाँ पढ़ाते हैं। लेकिन कंप्यूटर सीख रहे हैं तो मापन की इकाइयाँ हमको आनी चाहिए कि कंप्यूटर में कोई चीज़ को कैसे आंका जाता है, मापा जाता है, इसके बारे में मुझे पता लग गया। मेरे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, हमें 3 क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना है, फिर हम आपसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन आगे है, तीसरा क्वेश्चन, कि एक कंप्यूटर का पार्ट होता है, उसका नाम होता है प्रिंटर, बड़ा फेमस पार्ट होता है। प्रिंट करना, छापना, प्रिंटर ER लगाना, छापने वाला यंत्र। ये वो यंत्र होता है जो कंप्यूटर में डेटा जो हम सेव करते हैं या टाइप करते हैं, उसे प्रिंटर द्वारा छाप सकते हैं। शाबाश शाबाश, आप बोलने वाले बच्चे और मज़ा आ रहा है, मुझे भी बोलते रहे, ठीक है। प्रिंट आउट करते हैं। अब प्रिंटर के लोग प्रकार पूछते हैं, आज जैसे प्रकार जो होते हैं, माउस के प्रकार हैं, लिखा था कल भी, अगर आप मुझे ईमेल पढ़ा रहे हैं कि कल भी आप मुझे टेस्ट लें, परसों भी पढ़ाएगा, रोज़ पढ़ाएं, आज 3 पढ़ा रहे हैं, तो रोज़ 3 बातें समझें, 2 बातें समझें, एक बात भी समझेंगे तो महीने में 30 दिन 30 बातें आ जाएंगी। लेकिन मुसीबत ये है कि मैं अपना खूबसूरत समूह तभी चलाऊँगा जब मेरे सामने वाला बच्चा साथ दे रहा हो, जब मेरा दिल नहीं करता है और अच्छा बोल नहीं करता, वरना आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, डॉक्यूमेंट ना बैठते इस लाइफ पे नहीं कि बोल पाए, तो हम बुलवाएंगे। कोई ये कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, वालेकुम, हल्का सा पढ़, इसको के पास बिठा देते हैं तो पढ़ें, अगर ना समझ में आए तो मुझे कौन रोको भाई। हमने भी कहा, मैं अभी आपसे पहले बोल रहा था कि जितनी स्टडी बोली कहो, मुझे सुनना, मैंने बोला था आपके आने से पहले कि चाहे मुझसे अईबा जईबा बुलवा लो, आवत जावत बुलवा लो, औन जौन तौन बुलवा लो हमसा, तब बहन कहा खाले गिरगवा, जैसे बुरे लैंग्वेज आप बुलवा पाओ हमसे, अपनी लैंग्वेज पे आप उससे बोलो तो कम से कम, जिससे पल्ले नहीं पड़ रहा है सर, मुझे आप इंग्लिश में बोलिए, हिंदी मुझसे बोलिए, हाँ उससे वैसे बातें कर लें। लेकिन इतना अच्छा बोलने के बाद यहाँ कुछ चेहरे भी मन मुझे कौन ऐसे बैठे हुए हैं कि कहेंगे सर मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो मेरा जो मूड चल रहा है ये सब बोलना खराब हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन था, मेरे पढ़ा रहे थे प्रिंटर के बारे में, अभी टेस्टिंग हो जाएगी। प्रिंटर के प्रकार ये 2 तरह के होते हैं प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट, ऐसे बोलेंगे, किताब में भी लिखा है और बाहर सब सर्च करेंगे तो ही मिलेगा। अब इम्पैक्ट की मीनिंग भी समझ लें। इम्पैक्ट का होता है प्रभाव होता है, इम्पैक्ट प्रभाव, इफेक्ट माने प्रभाव एंड इम्पैक्ट का प्रभाव, तो प्रभाव। और नॉन इम्पैक्ट होता है आप प्रभावित प्रभावित। इम्पैक्ट पे आते हैं 4 प्रिंटर, उनके भी नाम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ये प्रिंटर के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट में आते हैं 4, एक होता है देसी व्हील प्रिंटर, यानी व्हील पहिए के द्वारा छापता है। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देसी व्हील हो गया है, आप बोल रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अभी नाम पूछने वाले हैं आपसे। डॉट मैट्रिक्स ये बैंकों में यूज़ किए जाते हैं, SBI जॉब पहले तो चलते नहीं है, तो ये आराम से खिर आराम से बहुत धीरे धीरे छापते हैं। ये बहुत महीन डॉट से, किसी की पासबुक पुरानी रखी हुई चेक करिएगा, तो बहुत से डॉटों को मिलाने के बाद में वो करेक्टर को छापता है, नहीं पे खड़े रहिएगा, तो बहुत से डॉटों के मिलाने के बाद में वो करेक्टर को बनाता है, इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जानते हैं। एक बात हो गई, देसी व्हील हो गया। एक होता है लाइन प्रिंटर, ये लाइन से छापता है। एक होता है पेज प्रिंटर, जैसे मोहर लगाते हैं, डायरेक्ट पूरा ठप्पा, लाइक दिस प्रिंट, पेज प्रिंटर हो गया हमारा। तो ये 4 टाइप के नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, सारे इम्पैक्ट आते हैं कि देसी व्हील, लाइन, डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन प्रिंटर, ठीक है, और पेज प्रिंटर। अब आता है बारी नॉन इम्पैक्ट का। आता है नॉन इम्पैक्ट में 2 ही प्रिंटर आते हैं, मुझे सुनना गौर से। नॉन इम्पैक्ट में 2 आते हैं, इसमें लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर।
अब एक क्वेश्चन इसमें हम ही बनता है, या आप उससे कर सकते हैं, सबसे लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा होता है जो आप आज ज़माने में यूज़ करें और चलाएं? तो लेज़र प्रिंटर आज का ज़माने का सबसे लोकप्रिय प्रिंटर लेज़र। तो ये नॉन इम्पैक्ट में, हाँ लेज़र बनता है कि किरण प्रिंटर छापेगा, किरणों से छापना है। तो लेज़र प्रिंटर आज का सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है। ये महंगा मिलता है, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ती बैठती है। इसके बारे में समझाएंगे क्या होता है, क्या हम बोल रहे हैं इसमें, ये प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है, महंगा क्या होता है, सस्ता क्या, इसको बताएंगे। फिर हम प्रिंटर के प्रकार समझा रहे हैं। तो प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में लेज़र और इंकजेट आता है। हमारे तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जो समझा पाए हैं वहाँ तक पहुँचे हैं, आप भी वहाँ पहुँचे होंगे समझ कर। अब आता है जो हमने समझा है, क्या हम इसको बुलवा पाएंगे अपने मुँह से? तो जो अगला हम आपके सामने ला रहे हैं अपनी बात को, कि आपने कितना समझा, मेरी क्वेश्चन कैसे समझा, इसका जवाब आपसे चाहेंगे। थैंक यू, सिर्फ